हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हवा चल रही है ना, मैं भी अच्छी हूँ। और 2-3 दिन से गाइडेंस वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, रीडिंग की वीडियो ज़्यादा डाल रही थी, तो वो थोड़ी सी आसान भी लगती है मुझे। एंड गाइडेंस की वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं। ये अजीब लगता है मुझे, व्हाट्सएप पे सारे अपनी क्वेरीज बताते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं। ऐसा नहीं कमेंट बॉक्स में नहीं डालते, लेकिन कम डालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आई है वो है थर्ड पार्टी को लेके कि मैम थर्ड पार्टी कब जाएगी, कैसे उसको जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कभी जाएगी कि नहीं जाएगी। इतने सारे क्वेश्चन हैं थर्ड पार्टी को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपने गाइडेंस वीडियो में डाला हुआ है थर्ड पार्टी को लेके कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आती क्यों है। तो वो उसका कोई पर्पज़ है, पास्ट लाइफ कर्मा है आपके पार्टनर का और उनका, इसलिए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आती है। कभी जाती है या नहीं, जब तक कर्मा क्लियर नहीं होते तब तक तो आप, तभी कहा जाता है सेल्फ लव कीजिए ताकि आप उस पेन से बाहर आ सकें, आप इंतज़ार से बाहर आ सकें। अगर उनका कर्मा क्लियर ही नहीं होगा इस लाइफ में तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड पार्टी की भी गलती नहीं होती है, आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। एंड जो इनर वर्क वगैरह करके इन चीज़ों से रिलीज़ पाया जाता है, तो इनर वर्क करने का मतलब भी कई लोगों ने जैसे इनर वर्क के लिए भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, इनर वर्क कैसे फास्ट करें, कैसे रिलीज़ करें। कोड कटिंग वगैरह और फॉरगिवनेस थेरेपी वगैरह इनर वर्क में ही आती हैं। नेगेटिव कोड कटिंग अगर आप थर्ड पार्टी के साथ करते हैं एंड फॉरगिवनेस परफॉर्म करते हैं तो ये जल्दी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि कर्मा का सिद्धांत बताया हुआ है कि जो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं अपने कर्मास, वो 60% हम पहले ही लेके आए होते हैं, 40% इस लाइफ में हमारे पास होता है अधिकार कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि जो लेके आए हैं उसको तो हमें काटना ही काटना। इस जन्म में और कर्मास मत बनाओ किसी के भी साथ। अगर इस जन्म में बना रहे हो, 60% पहले का पड़ा है, 40 तुम्हारे पास पड़ा है जो अब बचा सकते हो, तो वो 60% में ऐड मत होने दो बैड कर्मास। इसलिए इस जन्म में अगर जब से समझ आ जाता है तब से उसको माइनस में लेके चलना चाहिए। सब बहुत डेस्परेट रहते हैं कि हमारा कब मिलना होगा, हमारे पार्टनर कब वापस आएंगे। तो वो सारे, आप कुछ भी किसी भी चैनल पे चले जाओ, जितने लोग कहते हैं हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, तरह की चीज़ें करा रहे होते हैं आपके कर्मास क्लियर कराने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि वहीं पे जाके, हाँ वहाँ पे जाके आपको नॉलेज मिलती है, आप अवेयर होते हैं, आप करते हैं, करने वाले आप खुद हैं, कोई और आपको करा नहीं सकता। हाँ वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाती है और आप करते हैं तो उसमें आप रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन कोई बैक में जाके नहीं देख सकता कि आपके वो कर्मा क्लियर हुए हैं। जो आपकी लाइफ में लिखा है वही होना है, उससे बिगड़ कुछ भी अन्यथा नहीं होना है आपकी लाइफ में। आप कुछ भी करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में लिखा है, तब आप कहीं तक पहुँच रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको कहीं गाइडेंस आपकी लाइफ में लिखी है तो आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो किसी भी तरह से मिलेगी। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई का था एक किस्सा। मोहम्मद गौरी था या पृथ्वीराज चौहान की किससे लड़ाई हुई थी यार? भाई मेरा दिमाग एकदम ज़ीरो है, जिनसे भी उनकी लड़ाई हो। ठीक है, तो बहुत बार पृथ्वीराज चौहान से वो हार गए थे। एंड जब उन्होंने चींटी को चलते देखा कि बार बार एक की इतनी छोटी सी चींटी है, वो हार नहीं मान रही है, कोई सामान लेके जा रही है, बार बार उसके मुंह से गिर जा रहा है, वो फिर आके उठा रही है और फिर चल रही है उसी रास्ते पे। फिर उन्होंने सोचा कि जब ये चींटी इतनी छोटी सी हो के हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं। पता नहीं 18-20 बार, बहुत बार वो उससे हार चुके थे, उनसे, महाराजा रणजीत सिंह से, लेकिन फिर भी वो बार बार ट्राई कर रहे थे और चींटी को देख के लास्ट बार ट्राई किया था और उस बार वो जीत गए थे। तो गाइडेंस आपको मिलनी है तो ऊपर से उतर के भगवान ही आके नहीं आपको गाइड करेंगे। ठीक है, गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकती है, छोटे से जानवरों से मिल सकती है,
पेड़ पौधों पक्षियों से मिल सकती है। गाइडेंस अगर आपको मिलने लिखी है तो कहीं से भी किसी भी उससे मिल जाएगी। अगर आप अपने जहन में एक चीज़ डाल लो अच्छे से कि आपको और कर्मा, बैड कर्मा नहीं क्रिएट करने, तो आप कभी गलती करेंगे नहीं और आप सच का ही साथ देंगे। सच के लिए खड़े होने से आप डरेंगे नहीं, आप दुनिया समाज नहीं देखेंगे कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। जब आप सच के लिए खड़े होते हैं, अपनी सच्चाई फेस नहीं करना चाहता कोई भी, अपने सच से ही डरता है। जो मैं हूँ वो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा डर है। ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोग किसी के लिए नहीं खड़े होने आते, कभी भी नहीं आते। सबकी अपनी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई एक मुखौटा पहन के चल रहा है। अगर उनके असली चेहरे देख लो तो आप सोचोगे कि हम इनसे डर के, इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने अपनी लाइफ बर्बाद करी हुई है। ठीक है, तो उन लोगों जो कुछ मायने नहीं रखते वो आपको और नरक में धकेलने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश लगा रहे होते हैं। आप लोग उनसे डर के उन्हीं के फेवर में ज़िंदगी भर काम करते रह जाते हैं और अपनी लाइफ हेल बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखें। आपकी लाइफ में सच्चाई क्या है। झूठ बहुत बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। झूठ एक दिन ज़रूर सामने आ जाता है, और जिस डर से आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल देते हैं, और जब वो आपको उम्मीद भी नहीं होती तब उसका पर्दाफाश होता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक ही चीज़ पे काम करें, इनर वर्क में भी अगर करना है तो झूठ से दूरी बना के रखें। झूठ हमसे बहुत सारे पाप करा देता है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन आपकी कर्मा और बैड कर्मा क्रिएट नहीं होने देगी। एंड एक बार को आपको उसका धक्का लगेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। कॉन्फिडेंस आ जाता है सच्चाई के साथ ना, ब्रेवरी आ जाती है, डर नहीं लगता। झूठा बंदा डरपोक बन जाता है, वो हमेशा हर छोटी छोटी बात से डरता रहता है कि कहीं मेरी ये पोल ना खुल जाए। इतने झूठ बोल चुका होता है कि उसे हर बात से डर लग रहा होता है, और वो दब जाता है झूठ के बोझ तले, और वो चाह के भी फिर कोई वो अच्छे कदम नहीं उठा सकता, अच्छी बातें नहीं सोच सकता। तो सबसे छोटी चीज़ और इजी होता है झूठ बोलना, और उससे दूरी बना लो तो आप लाइफ में कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर उठा के जी पाओगे, और सच्चाई चाहे कितनी घुनौनी हो, कैसी भी हो, काली हो, कुरूप हो, उसका रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत होता है। तो इनर वर्क करने के लिए आज के लिए तो मैं यही बताऊंगी कि अपनी लाइफ में झांकी, देखिए आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी है, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोले हैं, आपने कहाँ कहाँ सच का साथ नहीं दिया है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप वर्क करते हैं, देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उसके बाद उसके लिए फॉरगिवनेस थेरेपी करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, आप इनर वर्क आपका बहुत जल्दी आपके लिए वर्क करने लगेगा। सिर्फ आप अपनी कमियां, जैसे कई लोग सोचते हैं हम मेडिटेशन कर लें, हमें चैंटिंग पता है, हम ये चैंटिंग कर लें और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाए सही, हमारे बैड कर्मा कट जाए। कैसे कटेंगे डियर? जब आपने उस अच्छी चीज़ को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, अपने अंदर की कालिक बाहर निकाली नहीं है, अपने झूठ, अपनी ईर्ष्या, अपने प्रसन्नताप अपने अंदर से बाहर निकाले ही नहीं है, तो अच्छी चीज़ मेडिटेशन के थ्रू जो जानी है वो कहाँ जाके रुकेगी? जब जगह अंदर खाली होगी तभी तो वो चीज़ें भी आपके लिए वर्क करेगी। ऐसे कई लोग हैं सालों सालों मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। कैसे बदलेगा? भरे हुए घड़े में आप कितना क्या भर लोगे? आपके अंदर छल कपट, बुराई, ईर्ष्या, सब चीज़ें घर करके बैठी हुई हैं, तो अच्छाई कहाँ जाके बैठेगी, कहाँ दुबक के बैठेगी? पहले उससे खाली हो, फिर छोटा सा भी अच्छा काम करेंगे, छोटी सी भी मेडिटेशन करेंगे, सुंदर सा गीत ही सुन लेंगे, तो आप बिल्कुल भरपूर हो जाएंगे अपने आप में ही। आपको किसी और के लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ को। तो होप सो गाइस, ये छोटी वीडियो शायद बड़ी हो गई है छोटी करने की कोशिश करूँगी, एंड अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में,
और अपनाने की कोशिश करना टिप्स को। छोटी छोटी चीज़ों से ही लाइफ चेंज होती है, बड़ी बड़ी चीज़ों से तो मुझे नहीं लगता। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग अपना बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।